हरिओम। आज हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जो इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दो विभाग हैं। पहला कर्म विभाग, जिसमें मनुष्यों का अधिकार है। दूसरा फल विभाग, जो भगवान के हाथ में है। श्री भगवान हमारे द्वारा अनेक जन्मों में हुए अच्छे व बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जिसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। हमारा शरीर का निर्माण हमारे द्वारा ही किए गए अनेक जन्मों में जो संचित कर्म है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर प्रारब्ध कर्म बनता है, उस प्रारब्ध कर्मों से हुआ है। व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता मिलता है, वो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है, न कि हमारे वर्तमान कर्मों के अनुसार। तो ये दो विभाग है, एक कर्म विभाग जो हमारे अधिकार में है और दूसरा फल विभाग जो श्री भगवान के हाथ में है। आइए अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान अर्जुन जी को बोल रहे हैं, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन। हेतु का अर्थ हुआ मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया या मेरे द्वारा किसी को सुख पहुंच गया, ये सोचना ही कर्म फल का हेतु है। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म फल के हेतु मत बन, अर्थात तुम किसी पर उपकार नहीं कर सकते और न किसी को सुख पहुंचा सकते हो। कर्म फल के हेतु बनने से भी कर्म बंधन प्राप्त होता है। दूसरी बात, इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा है, कर्म न करने में आसक्ति ना हो, अन्यथा आलस्य प्रमाद निद्रा आदि होंगे। ये तामसिक लक्षण है, जिसका परिणाम नरक है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके अधिकार में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। वो अपना सभी इंद्रियों मन बुद्धि को पढ़ाई में लगा देता है, क्योंकि उसके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, अर्थात पढ़ाई करना है। यदि वह फल की इच्छा से आईएएस की तैयारी करेगा तो वह तनावग्रस्त हो सकता है। तनावग्रस्त होने पे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि उसकी सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि परिणाम उसके हाथों में नहीं है। परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कोई और बनाएगा, आंसर शीट कोई और चेक करेगा, फिर इंटरव्यू कोई और लेगा। उसका अधिकार न तो क्वेश्चन पेपर बनाने में है, न आंसर शीट चेक करने में है, न तो इंटरव्यू बोर्ड में है। तो उसका जो कार्य क्षेत्र है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, उसी पे उसकी अधिकार है। उस विद्यार्थी के जैसे अनेकों विद्यार्थी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और आईएएस एग्ज़ाम देंगे, जो अपने विषय में पारंगत होंगे। आईएएस का एग्ज़ाम अत्यंत ही कठिन होता है, ये सोचकर उसे आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी छोड़नी भी नहीं चाहिए, अर्थात उसे कर्म न करने में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए।